जो आप लोग भूल चुके हो उनको भी साथ के साथ मैं आपको कराती रहूंगी रिवाइज, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस सेट का मकसद ये है कि आप चीजें भूले ना, चीजें आप लोगों को रिवाइज होती रहे। क्लियर? तो चलो भाई आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो भाई ये आपकी कोशिका हो गई और कोशिका के अंदर ये हो गया भाई केंद्रक, ठीक है, ग्रीन कलर का ये है केंद्रक और ये है आपकी पूरी कोशिका। अब कोशिका और केंद्रक के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, ये रहा, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कौन सा लिक्विड है? तो ये जो पीली पीली है इसको मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है। अब आपको कह रहा है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये व्हाइट कलर का लिक्विड भर रहा है ये क्या है, जल्दी बताओ। कर्णीय है, कोशिका द्रव्य, उल्ब है या फुफ्फुसीय है? हाइपोटिनस है प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म है, अमाइनोन है या पुल्मिनरी है, क्या है? जल्दी से आंसर बताओ। बी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपको चीजें याद हैं। तो भाई इस व्हाइट कलर के लिक्विड को बोलते हैं कोशिका द्रव। तो ये है आपका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा जीव है जो 3 जीवों से अलग है प्यारे बच्चे? केकड़ा, बरूती, बिच्छू, मकड़ी, बताओ कौन यहाँ पर अलग है? अगर हम इन तीनों को देखते हो तो ये तीनों एक ही वर्ग के अंदर आते हैं बेटा। ये तीनों के तीनों जो हैं ये एर्काइडीनिया वर्ग के अंदर आते हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। एर्काइनिडा वर्ग के अंदर आते हैं ये तीनों के तीनों। जबकि ये जो केकड़ा होता है, क्रैब बोलते हो जिसको, ये अलग वर्ग में आता है। अगर आप लोगों को पूछे कि केकड़ा जो होता है ये किस वर्ग में आता है, तो मोलस्का वर्ग के अंदर, आपको पता ही है मोलस्का के अंदर आता है। तो ये आता है आप लोगों का मेलेकोस्टेरे वर्ग में, ठीक है। लिख लेना, चलो लिख लो, मेलेको स्ट्रेटस वर्ग के अंदर आता है, मेलेकोस्ट्रेटस वर्ग के अंदर। मतलब ये क्रैब जो है ना मोलस्का में रखा गया है, मोलस्का जो होते हैं उनमें आता है प्यारे बच्चे ये। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, मोलस्का वर्ग में रखा गया है इसको। तो बाकी के ये किस में आते हैं, एर्काइडनिडा वर्ग में आते हैं। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो बेटा केकड़ा यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये तीनों आते हैं अर्काइडिना वर्ग के अंदर। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड प्रश्न है आपका, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब तो तुम सभी खाते होगे, आपको पता है सेब लाल लाल भी होता है, ठीक है। तो सेब का जो लाल रंग होता है, लालिमा, वो किसके कारण होती है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल, जल्दी बताओ किसके कारण सेब का जो कलर है वो लाल होता है? बच्चे बोल रहे हैं एंथोसाइनिन, बच्चे बोल रहे हैं बी। बेटा ए वाले जो है वो बिल्कुल सही है भाई। सेब के अंदर जो लाल कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। जबकि टमाटर भी लाल होता है, टमाटर भी लाल है भाई। तो टमाटर का जो लाल कलर होता है, तो टमाटर जो है टोमेटो, इसका लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। कैरोटीन जो होता है ये गाजर को नारंगी रंग देता है। गाजर का जो रंग होता है बेटा वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। और जैंथोफिल ये बेसिकली पीला, पीले नारंगी रंग के जो फल होते हैं, पीले और नारंगी रंग के जो फल हैं, जैसे मौसमी हो गया आप लोगों का, इनके अंदर पाया जाता है। शिमला मिर्च हो गई पीली वाली, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें याद रखोगे, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ, अब आगे बात करते भाई। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि बताओ भाई जब अदरक की बात करते हैं, अदरक के साथ साथ आपको पता है आलू जो होता है, आलू भी तना है। आपको पता है जो प्याज होती है, लहसुन होते हैं, ये भी तने होते हैं, ठीक है। हल्दी हो गई प्यारे बच्चे, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? तना है ये सब के सब। तो भाई अदरक भी तना है जड़ नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं,
यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताओ। तो जो एक अदरक है, आलू है, इनको तना क्यों माना गया है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। हाँ जी, बी आंसर बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें नोड और इंटर नोड होती हैं भाई। तो जब मैंने आपको स्टेम पढ़ाया था तना, तो मैंने बताया था तने पर ही पर्व और पर्व संधियां होती हैं, यानी तने पर ही निकलती हैं सारी स्ट्रक्चर। तने से ही पत्ती निकलेंगी, तने से ही शाखा, तने पर ही फल लगेगा, फूल लगेगा, ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं तने पर। तो जड़ की कैटेगरी में नहीं, इसको तने की कैटेगरी में रखा है अदरक को, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात करें। अच्छा, किसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अगर पूछ ले तो? जो कवक होते हैं ना आप लोगों के, कवक, जिनको आप क्या बोलते हो, फंगस, फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, एक और प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, आपने सुना है अमरबेल? अमरबेल के बारे में सुना है? अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए अमरबेल अपने आप अपना खाना नहीं बना सकती। वो दूसरे पौधे पर या जिस पौधे पर चढ़ती है उसी को क्या करती है, उसी से अपना पोषण लेती है। अमरबेल हो गई, कवक हो गए, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता बेटा, हाँ, क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल एक परजीवी है, बिल्कुल सही बात। इसको बोलते हैं पूर्ण तना परजीवी। ये है भाई पूर्ण तना परजीवी। समझ में आ गई बात? कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट है ये, जो आप लोगों की अमरबेल होती है। क्लियर? अब आ जाओ आगे। अच्छा, फूड कहाँ स्टोर होता है? फूड बेसिकली जड़ों में स्टोर होता है, जड़ों में। भोजन संचय का काम कहाँ होता है? भैया जड़ों में होता है। आओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाने का काम करता है? ये बताओ जल्दी। नारियल में कौन सा ऐसा ऊतक है जो उसको कठोर और दृढ़ बनाता है प्यारे बच्चे? जल्दी बताओ। विच टिश्यू प्रेजेंट इन द कोकोनट पील मेक इट हार्ड एंड फर्म? तो बताओ, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, रक्षी कोशिकाएं या कोलेनकाइमा? कौन सा होगा यहाँ पे सही? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, गॉड सेल या फिर कोलेनकाइमा? आगरा से राधे राधे बालको, राधे राधे। बहुत बढ़िया, तो आंसर बोल रहे हैं बी, आंसर बोल रहे हैं कई बच्चे डी। तो बेटा बिल्कुल, नारियल अभी आपने खाई है, नवरात्रे चल रहे हैं, कई लोगों ने आज नारियल को तोड़ा भी होगा, उसमें से भूसी सी निकली होगी, तो ये है उसके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो भैया नारियल में जो आपको भूसी टाइप मिलता है वो स्क्लेरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा पाए जाते हैं कोमल भागों में, जैसे कि आप लोगों का फल हो गया, पत्ती हो गया, इनके अंदर फल पत्ती इनमें पाया जाता है बेसिकली पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या करते हैं? कोलेनकाइमा ये भी आप लोगों को, जो प्लांट है बेसिकली उनको लचीलापन देने का काम करते हैं। लचीलापन, पौधों को क्या देते हैं? फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं प्यारे बच्चे, फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं, लचीलापन देते हैं प्यारे बच्चे। अब रक्षी कोशिकाएं कहाँ होती हैं? प्रोटेक्टिव सेल या गॉड सेल? ये पाई जाती है स्टोमाटा के अंदर। जो पौधों के अंदर स्टोमाटा होते हैं ना, रंध्र होते हैं, उनमें पाई जाती है गॉड सेल, और स्टोमाटा को खोलना और बंद करने में हेल्प करती है रक्षी कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? बताओ भाई। आपके बरूती भी एक तरीके का एनिमल है बेटा, आप इसको सर्च कर लेना नेट पर। ठीक है, चलो जल्दी आओ भाई, बताओ जल्दी। हाँ जी मैम, सूखे कोकोनट। अच्छा, सूखा कोकोनट निकला, ऐसा कुछ कमेंट था, निकल गया। सी आंसर बच्चे कर रहे हैं। तो बेटा बिल्कुल, आप लोगों की जो स्किन होती है इसकी 3 लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। तो किस किस तरीके से होगा? एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर की परत होती है, फिर होता है डर्मिस बीच वाली परत, और फिर होता है बेटा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीक्वेंस है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये नंबर 1 की होगी, ये सेकंड नंबर की होगी, ये सबसे आंतरिक परत होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, इनर लेयर। चलो आओ आगे बात करते हैं। ये स्क्लेरा कहाँ होते हैं? स्क्लेरा पाए जाते हैं सरीसृपों के ऊपर। सरीसृप जो होते हैं बेसिकली आपकी फिश होती हैं बेटा, मछलियां जो होंगी उनमें होते हैं ये। ठीक है,
स्केल्स बने रहते हैं उनके अंदर, आपने कई बार देखा होगा स्किन पर स्केल्स होते हैं, इस ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं। आपने स्नेक की जो बॉडी होती है, कांचुली वगैरह जो होती है, उस पर भी देखे होंगे ऐसे ऐसे कट से लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे बने हुए रहते हैं, तो ये होते हैं स्केल्स। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है भाई? एंजाइम्स की बात चलती है, तो एंजाइम है क्या? आपकी बॉडी में जो एंजाइम है वो खाना पचाने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी ये है किस नेचर के, ये आपको पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को चीजें अभी तक याद है, इसका मतलब आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। एंजाइम्स की बात होगी तो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, प्यारे बच्चे। एंजाइम्स क्या है? बेसिकली सभी आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, आपके शरीर में जो एंजाइम्स बनते हैं, ये सब के सब क्या है बेटा? दे ऑल आर प्रोटीन। तो ये सब के सब क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। विटामिन के बारे में हमने पढ़ाई था, दो तरीके की विटामिन होती है, जल में घुलनशील, ठीक है, एक तो जल में घुलनशील होंगी बेटा, और एक होती है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क है, इसको आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी विटामिन जल में घुलती हैं और कौन कौन सी विटामिन पानी में वसा में घुलती है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी शर्करा जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होती है जो शर्कराएं हैं। और फैट आप जानते ही हो, ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ये ट्राइग्लिसरॉल होते हैं जो फैट होते हैं। आ जाओ आगे बात करते। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो कौन सा कोशिकांग है यहाँ पर जो केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, इसी को बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह, लाइसोसोम, इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली है भाई बेटा ये, ठीक है, आत्मघाती थैली है। रसधानी यानी कि वैक्यूल, जिसमें कोशा रस भरा रहता है, कोशिका के अंदर जो पानी है वो इसी में रहता है, कोसा रस। अभी आपका एग्जाम जो कैंसिल हुआ है वो पूछा भी था कि कोशिका की जो टर्गिडिटी होती है उसको कौन बनाता है, तो ये टर्गिडिटी को बनाने का काम करता है कोशिका की। लवक पाए जाते हैं केवल किसमें? प्लांट सेल में। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्लास्टिड, तो प्लास्टिड हैं जो केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्लास्टिड क्या काम करते हैं? रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? जल्दी बताओ, आपके शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है? बलिया की धरती से नमस्कार बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद सभी बच्चों को। तो जल्दी से बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? एड्रेनल ग्लैंड होगा, अश्रु ग्रंथि होगा, अग्नाशय या फिर थायराइड। तो जब आप दो यानी कि अंत्य और बाह्य दोनों की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड की। तो मिक्स्ड ग्लैंड का एकमात्र एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है इसकी जो आकृति है वो पत्ती के जैसी होती है, लीफ लाइक, ठीक है बेटा। अश्रु ग्रंथि सबसे छोटी बाह्य ग्रंथि है, सबसे छोटी, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। थायराइड जो है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। और थायराइड ग्रंथि की जो शेप है वो होती है बटरफ्लाई के जैसी, जैसे एक तितली होती है प्यारे बच्चे, तितली के जैसी, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है ये त्रिभुजाकार होती है बेटा, जैसे ट्रायंगल होता है, और आपके वृक्कों के ऊपर होती है, वृक्कों के ऊपर यानी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये ग्रंथि जो होती है। ठीक भाई, चले आगे, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो यूनिवर्सल डोनर है? जल्दी बताओ,
हाँ जी, क्लास लेना कर देना कि निकल गया भाई कमेंट। क्या लिख रहा था एक बच्चा, पैट वाला बच्चा था वो। चलो हाँ भाई, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर? ओ, ओ, ओ। हाँ जी बिल्कुल, ओ पॉजिटिव जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओ नेगेटिव है बेटा, ठीक है, ओ नेगेटिव है। समझ में आई बात? ठीक, अब देखो तो बिल्कुल ओ होगा यहाँ पे सही। अब ओ के भी दो होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इन दोनों में से भी पूछे तो ओ नेगेटिव बताकर चलना, ठीक है। ओ भी दो होते हैं, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो याद रखना ओ नेगेटिव वाला जो होता है ये होता है सार्वभौमिक दाता। अब यहाँ एक ही ओ दिया हुआ है तो इसका मतलब ओ ही सही हो जाएगा, बट अगर इस तरीके से दिए हुए हो तो ओ नेगेटिव लगाना, ठीक है। अब ए बी की बात करते हैं तो ये होता है सर्वग्राही, ये होता है सर्वग्राही बेटा, सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिप्टर होता है ये। अब ये भी तो दो होते हैं, ए बी पॉजिटिव होता है और ए बी नेगेटिव होता है। अब इनमें से कौन है, इन दोनों में से भी कौन सर्वग्राही? तो बताना ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही, ठीक है। समझ में आ गई?